गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करूंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, पढ़ाई करिए, घर पर रहिए, ओके। और आज मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर, मैंने इससे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाया था जो कि आप लोगों ने उम्मीद है कि पूरा कर लिया होगा। अब हम आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक्चुअल में ये प्रोग्रेशन भी लगभग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरह ही है, बस कुछ डेफिनेशन चेंज हो जाती है, ठीक है। यानी कि चैप्टर को बिल्कुल उसी तरह सीखना है जैसे कि हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीखा था, ओके। देखिए क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, समझ लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए A1 A2 A3 डॉट डॉट an plus 1 an plus 2 dot dot is called geometric progression. If an plus 1 upon an equal to constant. ये एक छोटी सी डेफिनेशन होती है कि ये बात इंपॉर्टेंट होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए कि कोई भी टर्म और उससे पिछला वाला टर्म का रेशियो किसी भी सीक्वेंस में an प्लस 1 अपॉन an यानी कि नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म का रेशियो अगर कांस्टेंट रहता है तो ऐसे प्रोग्रेशन को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये साइन फॉर ऑल का होता है, यानी कि सभी नेचुरल नंबर के लिए रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, ओके। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 2 4 8 16 32 डॉट डॉट, क्या ये प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा? तो देखेंगे इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सोचेंगे कि 4/2 कितना आएगा, यानी कि 4/2 या और 8/4 और 16/8 32/16। अगर हम देखेंगे इन सभी में रेशियो सेम है तो इस तरह से ये प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, ठीक है। तो किसी भी प्रोग्रेशन को अगर हमें चेक करना है कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो क्या करते हैं, रेशियो निकाल के देखते हैं। नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म सभी में सेम होना चाहिए, 4 यानी कि 2/1, 3/2, 4/3, 5/4, इस तरह से सभी में अगर कहीं पर भी रेशियो अगर अलग हो जाता है तो इस तरह से ये प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पे सभी में रेशियो कितना है, सभी का रेशियो 2 आ रहा है, इस तरह से ये प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। रेशियो कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ओके। इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, इस तरह से 8 4 2 1/2 1/4 डॉट डॉट। अगर हम यहाँ पर भी देखें कि सभी में रेशियो सेम है तो 4/8 2/4 1/2.2, सॉरी यहाँ पर एक टर्म 1 आएगा, उसके बाद 1/2 आएगा, फिर 1/4, इस तरह से। तो इन सभी में अगर हम रेशियो देखेंगे तो सभी में रेशियो 1/2 रहेगा। तो इस तरह के जो प्रोग्रेशन होते हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म की बात करेंगे, ठीक है। जनरल टर्म किस तरह से फाइंड करेंगे वो देख लीजिएगा। तो लेट कर लेंगे, लेट ए बी द, अच्छा इसमें एक चीज और याद रखना है कि जो आर होता है इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डी होता था और उसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता था, लेकिन यहाँ पर ये रेशियो है तो इसलिए इसको कॉमन रेशियो कहा जाता है, ठीक है। तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में दिया है, ठीक है। देन अब देखिए अगर हम बात करें इसमें, यहाँ देख लीजिए इसमें जैसे कि an + 1 अपॉन an इक्वल टू r है,
तो अगर हम बात करते हैं r इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 लगाएंगे, n इक्वल टू 1 के लिए मैं इसको साफ करके ऊपर से फिर से करता हूँ, ठीक है। देखिए an प्लस 1 अपॉन an इक्वल टू हमने r कंसिडर किया है। अब जनरल टर्म डेराइव करेंगे, जनरल टर्म क्या बनेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले n इक्वल टू 1 लगा दीजिए, ठीक है। तो 1 लगाएंगे तो ये हो जाएगा a2 अपॉन a1 इक्वल टू r, n इक्वल टू 2 के लिए a3 अपॉन a2, जब हम n की जगह यहाँ 2 लगाएंगे तो ऊपर 3 हो जाएगा a3, ये भी आ रहेगा n इक्वल टू 3 के लिए a4 अपॉन a3 इक्वल टू r, ओके, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, इसी तरह से आगे चलते चले जाइए, या फिर इसमें एक काम करते हैं, ये मान लीजिए लेट a1 a2 a3 डॉट डॉट an बी अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, विद कॉमन रेशियो r। ये मान लिया कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और इसका कॉमन रेशियो r है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं a2 अपॉन a1 इक्वल टू कितना होगा बच्चों, r। इसी तरह से a3 अपॉन a2 कितना होगा, r डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो an अपॉन an माइनस 1, यानी कि an से पिछला टर्म क्या हुआ an, इन सभी का रेशियो भी कितना आएगा r, ठीक है। अब अगर हम इन सभी का मल्टीप्लाई करते चले जाएं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर, देखिए ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी, ये कौन सी इक्वेशन होगी, देखिए a1 है तो ये पहली है, अपॉन में a2 है तो ये दूसरी है, अपॉन में n माइनस 1 है तो ये n माइनस 1 इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो a2 अपॉन a1 इनटू a3 अपॉन a2 इनटू, इसी तरह से a4 अपॉन a3 इनटू डॉट डॉट मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे an अपॉन an माइनस 1 इक्वल टू, अगर हम r का मल्टीप्लाई करेंगे r इंटू डॉट डॉट, कितनी बार होगा r, देखिए पहला r दूसरा r, ये कौन सा r होगा, n माइनस 1 टाइम, n माइनस 1 टाइम, ओके। अब इधर ध्यान से देखिए a2 से a2 कैंसिल, a3 से a3 कैंसिल, a4 से a4 कैंसिल होते चले जाएंगे, ये वाला टर्म, यानी कि ऊपर तो बचेगा एक सबसे an लास्ट वाला और अब स्टार्टिंग में a1 बचेगा, इक्वल टू r को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, n माइनस 1 टाइम, तो r की पावर n माइनस 1 हो गया। तो इस तरह से an इक्वल टू हो जाएगा a1 r की पावर n माइनस 1, ओके। और हम a1 को a से डिनोट करते हैं, तो इस तरह से an इक्वल टू हो जाएगा a r की पावर n माइनस 1। तो ये इसका जनरल टर्म हो गया बच्चों, ठीक है, यानी कि a r की पावर n माइनस 1, यानी कि जो भी टर्म निकालते हैं r की पावर एक कम करके आती है, ओके, a r की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब तो इसको, इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। यानी कि हमारा जो जनरल टर्म प्रूव होकर आया वही आया an इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट टर्म की, जैसे कि a1, तो n की जगह 1 लगाएंगे, तो जब 1 लगाएंगे तो a r की पावर 0 हो जाएगा, यानी कि a। अब हम बात करते हैं a2 की, तो a r की पावर 2 लगाएंगे, यहाँ पर 2 माइनस 1 a r हो जाएगा। a3 की बात करेंगे तो a r स्क्वायर, a की पावर 4 की बात करेंगे a r की पावर 3, यानी कि जो भी टर्म निकालेंगे r की पावर एक कम करके आती है। तो इस तरह से जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस बनता है a r स्क्वायर a r क्यूब डॉट डॉट, इस तरह से सीक्वेंस बनता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आप लोग याद भी रखिएगा कि कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इस सीक्वेंस हमें कभी भी लेट करने की जरूरत पड़ती है, तो इस तरह से मानते हैं a r स्क्वायर a r क्यूब डॉट डॉट डॉट, इस तरह से सीक्वेंस कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, इसको याद भी रखना है आपको, ओके। अब सपोज दैट इफ L be the
लास्ट टर्म ऑफ जीपी। तो सीक्वेंस कुछ इस तरह से बनेगा ए आर स्क्वायर डॉट डॉट, और ये कहाँ पर खत्म हो जाएगा, एल पर, क्योंकि हमने एल को लास्ट टर्म कंसिडर किया है। और जब भी हमें, अब देखिए एल ये लास्ट टर्म हो गया, अब हमें लास्ट से टर्म निकालना है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। तो ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, इस फॉर्मूले में दो चेंजेस करते हैं, एक जहां पर ए आएगा वहां पर एल आ जाएगा इनटू, और आर की जगह 1/r आएगा, ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आपको जब भी लास्ट से टर्म निकालना है, जैसे कि हम स्टार्टिंग से काउंटिंग करते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस तरह से जब भी हमें लास्ट से काउंटिंग करना हो तो लास्ट से जब काउंटिंग करेंगे तो लास्ट वाले को पहला मानेंगे, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से nth टर्म कौन सा होगा, तो जहां पर ए आता है फॉर्मूले में वहां पर एल आ जाएगा और आर की जगह 1/r आ जाएगा, ठीक है। यानी कुल मिला के काम करिए, सीरीज को पलट लीजिए, इसको इधर लिख दीजिए, पूरी सीरीज उल्टी करके लिख दीजिए, तो फिर फर्स्ट टर्म ये वाला हो जाएगा, ओके, और कॉमन रेशियो बदल जाएगा, ठीक है, आर की जगह 1/r हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला और याद रखना है, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज आपकी इन दो फॉर्मूले पर बेस्ड है, एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ओके, किस तरह से एग्जांपल करते हैं इनके, वो समझ लीजिए। जैसे फाइंड द एग्जांपल फर्स्ट दे रखा है, फाइंड द 9th टर्म एंड जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1/4 माइनस के 1/2 1 माइनस के 2 डॉट डॉट, ठीक है। इस तरह से हमें एक सीक्वेंस दे रखा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसमें